हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज अकेडमिक्स नीट। बेटा आज हम केमिकल बॉन्डिंग का फोर्थ लेक्चर ले रहे हैं एंड फोर्थ लेक्चर बेटा बहुत ज़्यादा ही छोटा लेक्चर होगा। सिर्फ 3 क्वेश्चन जो है बेटा टॉपिक से रिलेटेड जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे बेटा, उन्हीं को हम क्या करने वाले हैं, उनके ऊपर बेटा बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उठा लो पेन कॉपी एंड स्टार्ट करो सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। बेटा पहला क्वेश्चन आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। इनमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है ऑक्टेट रूल का। बेटा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। SF6 1 2 3 4 5 6 सही है। अब आप बोलोगे सर देखो अभी वही बात है बेटा, स्ट्रक्चर पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। आपको बस किसी भी तरह स्ट्रक्चर अभी आप ऐसे ही बना लो स्ट्रक्चर, ठीक है, बाद में आप देख लेना। अच्छा हम सल्फर के इलेक्ट्रॉन काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेटा इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है एंड अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो दैट मीन्स बेटा ये तो एक्सेप्शन है, तो बेटा ए ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, दैट इज BF3 सही है स्ट्रक्चर, राइट। आ जाओ इसके भी इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6। बेटा सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, सॉरी यार, हाँ आ जाओ कितने इलेक्ट्रॉन थे, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन थे। दैट मीन्स बेटा ये भी एक्सेप्शन हो गया। देखो ऑक्टेट रूल आपको पता है ना, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे सिर्फ 6 ही है। नेक्स्ट चेक करते हैं CCl4। आ जाओ इसको चेक कर लेते हैं एक बार। CCl4 आप बस कैसे भी स्ट्रक्चर बना लो फिलहाल के लिए, बेटा ऐसा स्ट्रक्चर होता है CCl4 का। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सर आ गए ना 8, बिल्कुल बेटा 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो दैट मीन्स बेटा CCl4 इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। बचा क्या है बेटा, एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा बचा है ClO3। देखो ClO3 का स्ट्रक्चर भी मैं आपको साइड में बनाकर दिखा रहा हूँ, आप उतार लेना। Cl है ना, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है। लेकिन स्टिल बेटा एक क्या बच जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाएगा क्लोरीन के पास। सर आपको कैसे पता, देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे पता मुझको बेटा, जिससे आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। तो क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सर क्या कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का ज़रा लिख के देखो, तो बेटा आप लिखोगे 2,8,7, तो लास्ट में कितने हैं, 7 है, सही है। तो बेटा मैंने क्या कर लिया, 7 ड्रॉ कर लिए। अब एक बात बताओ, एक ऑक्सीजन कितने डबल बॉन्ड बनाएगी भाई, सर 2 बनाएगी। तो बेटा पहला डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तीसरा यहाँ बन जाएगा। ये हो गया ClO3 का स्ट्रक्चर। लेकिन स्टिल आप क्या देख रहे हो बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन बेटा रह गया, सही है। ज़रा इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कितने आए भाई, 7 ही इलेक्ट्रॉन आए, और 7 आए तो दैट मीन्स बेटा ये भी क्या है, एक्सेप्शन है किसका, ऑक्टेट रूल का। आ रही है आपको समझ में मेरी बात। CCl4 बेटा इकलौता ऐसा एग्जाम्पल था इस क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर बेटा 8 के 8 इलेक्ट्रॉन बेटा फिल थे, एंड दैट मीन्स इट इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। क्लियर है आपको पहला क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बेटा मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है वो देखो बेटा, कुछ ना कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जैसा था वैसा ही कुछ लग रहा है मुझको। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। इस बार क्या पूछ लिया, इस बार पूछ लिया बेटा कि इनमें से कौन सा एक्सेप्शन है किसका, ऑक्टेट रूल का। तो आ जाओ भाई ए ऑप्शन चेक करते हैं, SnCl2 सही है। बनाओ भाई ज़रा, है ना। आपको पता है SN कहाँ पे आता है, देखो नाना पापा आशु सब बीमार। क्या आपको SN मिला, नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, बिस्नॉफ, ओस से टीपो, यहाँ भी नहीं मिला। फसल ब्राइट, सर ये तो यहाँ भी नहीं मिला हमको, अब क्या करें। और देखो बेटा, है ना बेटा, बाल गंगाधर इनकी तलवार, यहाँ भी नहीं मिला, कहाँ है सर ये, काशी गए संत प्रभु। आई थिंक अब आपको दिख गया होगा, दिस इज SN। आ रही है मेरी बात समझ में। इसके आउटर मोस्ट में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन फैमिली का है, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4, तो SN में भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। आ रही है बात समझ में, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बेटा 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में होंगे, तो आ जाओ बना लो, 1 2 3 एंड 4। सर 2 तो क्लोरीन जुड़ गई, तो
तो एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गई, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गई। बेटा बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे शो कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर? वैसे सही बताओ तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ बना के। सर आपको कैसे पता? बेटा मैं आपको बहुत बार बता चुका ये वाली चीज़ कि आपको भी पता है, लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद आपको भी पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाने हैं। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये एक्सेप्शन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल? पहला ही आंसर बेटा मुझे दिख गया है वैसे तो, कि ए तो बेटा एक्सेप्शन है, ठीक है। और चेक कर लेते हैं, और किसको चेक करें सर? बेटा एक चेक करते हैं SiCl4 को। Si सिलिकॉन बेटा कार्बन फैमिली अगेन, तो 1 2 3 4, 4 आउटर मोस्ट, और उन चारों से क्लोरीन जोड़ दो, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन। जरा गिनो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो दैट मीन्स बेटा SiCl4 इज नॉट एन एक्सेप्शन, है ना, ये एक्सेप्शन नहीं है। CCl4 बेटा अभी अब ऊपर मैंने आपको बनाकर दिखाया है और हमको पता चला था ये भी एक्सेप्शन नहीं होता, ठीक है। मैं वापस नहीं बना रहा, आप ऊपर से रेफर कर लेना अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। बात करते हैं इस बार अब किसकी? बेटा PCl3 की। ये रहा बेटा फॉस्फोरस। आई होप आपको पता होगा फॉस्फोरस के लास्ट में होता है बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर? सर हमें नहीं पता फॉस्फोरस के अंदर 5 होता है, प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करो कैसे। बेटा फॉस्फोरस 15 होता है, तो 2,8,5 नहीं लिखोगे? बिल्कुल लिखेंगे। तो लास्ट में कितने आए? सिर्फ 5 ही तो आए, तो बस हमने ड्रॉ कर दिया 5। 3 तो क्लोरीन जुड़ गई, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन। बेटा एक लोन पेयर एज इट इज बच गया। ज़रा इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8, दैट मीन बेटा PCl3 भी एक्सेप्शन नहीं है। तो एक ही एक्सेप्शन है इसके अंदर, दैट इज SnCl2, और वही बेटा आंसर भी आपका हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन था बेटा। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का ये। विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल? बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं करना आपको बेटा, बस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, जिसके अंदर ऑड आ जाए वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सबसे पहले मैं N2O5 को देख रहा हूँ। एक बार बताओ, एक नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं बेटा? 7, सही है। एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही कह रहा हूँ मैं? तो ज़रा N2O5 में कैलकुलेट करो, 7 × 2 प्लस 8 × 5। सर ये क्यों लिखा आपने? देखो बेटा मैं आपको बता देता हूँ। नाइट्रोजन 2 थे, तो 2 नाइट्रोजन है ना, और एक नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली बेटा एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और टोटल ऑक्सीजन है 5, तो मल्टीप्लाई कर दो, और बेटा इन दोनों को ऐड कर दो, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल के ऐड कर दो उनको। 7 2 14, 8 5 जाइज 40, तो दिस इज 54 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो दैट मीन्स बेटा नाइट्रोजन N2O5 इज नॉट एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। समझ में आई मेरी पहली बात? पक्का? आ जाओ दूसरी बात भी चेक कर लेते हैं भाई, दैट इज N2O4। N2O4 के अंदर क्या होगा भाई? चेक करते हैं। देखो N2O4 है ना, तो 2 नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस 4 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट कर लो भाई इसको, 7 2 14 है ना, 8 4 जाइज 32। ऐड करो इनको ज़रा, तो कितना आ जाएगा? ये 6 और ये 4। तो बेटा ये कौन सी कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। आ रही है मेरी बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम बेटा बात कर लेते हैं किसकी? नेक्स्ट हम बात करते हैं N2O3 की। इसकी बात कर लेते हैं भाई, N2O3 की। N2O3 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय एक नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस 3 ऑक्सीजन है और एक के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 14 प्लस 24। ऐड करो इनको, 8 और 38, राइट? तो 38 आ जाएगा। ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं है। देखो अब एक ही बचा है वैसे, और NO2 ही होता है बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, है ना। सॉल्व वॉल्व कर लेते हैं इसको। NO2 बेटा एक नाइट्रोजन के अंदर 7 है ना, ऐसे लिख लो, वापस मिटा लो इसको, एक काम करो ऐसे लिखो इसको। नाइट्रोजन कितने हैं टोटल? एक नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन, और एक के अंदर 7। ऑक्सीजन कितनी है? 2 ऑक्सीजन है, और एक के अंदर 8, सही है। 7 1 जा 7, 8 2 जा 16, राइट? तो बेटा 16 प्लस 7 कितना होता है? 23, सही है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं हो गई है, 23 इलेक्ट्रॉन है, तो बस फिर ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देखो इसका एक आसान तरीका भी था, ठीक है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग होना चाहिए लेकिन उस तरीके के लिए। तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन तो एक इवन
इलेक्ट्रॉन रखती है, तो ऑक्सीजन को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। वो एक भी हो तब भी इवन, दो भी होंगी तब भी इवन, तीन भी होंगी तब भी इवन, चार पाँच छः कितनी भी हो इवन ही रहेगा उसका सम। तो समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक ऑक्सीजन होगी तो 8, दो होंगे तो 16, तीन होंगे तो 24, चार होंगे तो 32। तो ये तो ऑक्सीजन के लिए है। ऑक्सीजन के लिए आप देख रहे हो कि क्या वैल्यू आ रही है, इवन वैल्यू आ रही है हमेशा। सही है, तो ऑक्सीजन तो बेटा कुछ कर ही नहीं सकती, जो भी करेगा ना नाइट्रोजन करेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। बेटा नाइट्रोजन जो होता है वो ऑड इलेक्ट्रॉन है, क्यों? बिकॉज उसके पास 7 होते हैं। तो बेटा जहां पे आप देखोगे एक सिंगल नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, या फिर 3 नाइट्रोजन, या फिर 5, मतलब जहां पे ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे ना, वहीं पे क्या होगा बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी आएगी आपके पास। क्यों? बिकॉज बेटा एक ऑड नंबर को आप एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो, मतलब जैसे मान लो 3 का टेबल लिखते हैं, 7 का ही टेबल लिखते हैं, चलो 7 होते हैं ना नाइट्रोजन के अंदर। तो देखो अगर एक नाइट्रोजन है तो 7 आएंगे, 2 आ गए तो बेटा 14, देखो ये भी इवन नंबर बन गया। 3 आ गए तो फिर से 21, 4 आ गए तो 28। क्या दिख रहा है बेटा आपको? जब बेटा आप, ये तो नॉर्मल मैथ्स है भाई, जब इसको इवन नंबर से, इसको छोड़ो, हाँ ये यूज़ कर लेते हैं, जब इसको ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तब ऑड आंसर आ रहा है, जब इवन से करवा रहे हो तो इवन आंसर आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात है ना भाई, जहाँ पे सिर्फ एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा बेटा, वहीं पे तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज प्रेजेंट होगी, तो आंसर नहीं आ गया ए। नहीं भी समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिसको आना होगा उसको आ चुका होगा, ठीक है। अब आप बच्चे नहीं रहे बेटा, यू आर ड्रॉपर्स, राइट? तो इतना समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं भी समझ आया तो कोई नहीं, आपको तरीका मैंने बता दिया है, चुपचाप इलेक्ट्रॉन को काउंट करो एंड आंसर निकाल लो। सही है, चलिए। तो ये 3 क्वेश्चंस बेटा हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, नॉर्मल क्वेश्चंस, तो ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन थे नहीं, प्रैक्टिस करें बेटा। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए बेटा केमिकल बॉन्डिंग का 5th लेक्चर, एंड जहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, दैट इज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, मैं आयनिक बॉन्ड स्टार्ट नहीं करवा रहा सबसे पहले बेटा, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड को। क्लियर है? तो जितना भी बेटा आपको पढ़ा दिया गया है रिवाइज करें उसको एक बार अच्छे तरीके से, एंड फिर ही आप बेटा नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा, तभी बेटा आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड से बेटा टॉपिक थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेटा मैं स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। आ रही है मेरी बात समझ में? धीरे धीरे बेटा हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, उनसे बेटा स्ट्रक्चर तक जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें थी भाई। तब तक अपना ध्यान रखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, खूब सारे प्रैक्टिस करें, एंड पढ़ाई करते रहें। चलिए, थैंक यू।